पहले क्या होता था बार्टर केस के सिस्टम में, यहां पर आपको एग्जैक्ट पर्सन ढूंढना पड़ता था बदले के लिए। ए जूता लो जूता लो जूता लो, ए तेरे को गेहूं, मेरे को गेहूं चाहिए, मेरे को जूता चाहिए, अरे भाई भाई मिल गए। बैंक कैसे करता है, पैसा लिया पैसा दिया, जिसने डिपॉजिट किया उसके पैसे को दिया, उससे ब्याज लिया उसको ब्याज दिया, बच गया जो डिफरेंस था वो अपना पैसा कमाया और चुपचाप निकल लिया। वन ऑफ द प्राइमरी गोल क्या है बिजनेस का, पैसा कमाना। अरे गरीब आएगा पता नहीं चुकाए ना चुकाए, मर गया बैंक का लोन लेके डूब के, क्या होगा फिर उसका। एक तरफ अमीर आदमी आया, सर आई नीड अ लोन, बैंक कहता सर प्लीज वेलकम। बैंक्स माइट बी अनविलिंग टू लेंड स्मॉल फार्मर्स बिकॉज स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, दे यूजुअली लैक इन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन प्रोसेसिंग। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी के, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी एनसीईआरटी बैक साइज जो बैक एक्सरसाइज है, जिसे मैं बैक साइज कह रहा हूं, तो ये बैक साइड की जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन अब चैप्टर के हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा होगा, चैप्टर भी टफ था और क्वेश्चन भी टफ थे। तो भाई साहब ऐसा कुछ छोड़ा नहीं, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर समझाया जा रहा है। सारे चैप्टर्स के जो बीच में जो आपके कंटेंट होता है ना, उससे रिलेट किया जा रहा है कि देखो बच्चों ये यहां था और ऐसा ही है। ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं है जो चीजें बहुत ज्यादा ऐसे अलग थलग हुई हो या बहुत डिफरेंस करके बताई जा रही हो या पूछे रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज एक नया चैप्टर आपके साथ लेके आया हूं, नाम है मनी एंड क्रेडिट। लालची कौन नहीं होता, धन का हर कोई होता है, हर किसी को पैसा प्यारा है। कुछ लोग पैसा तब लेते हैं जब मुसीबत आती है और कुछ लोग पैसा ऐसे लेते हैं जब मुसीबत लानी होती है। तो पैसा दोनों ही कंडीशंस में आपके लिए क्या रोल अदा करता है, कब आपके लिए बेनिफिशियल होता है, कब आपके लिए नुकसानदायक होता है। मनी क्या है, मनी ने क्या किया है हमारी जिंदगी में, मनी लोन जो के रूप में है कैसे हमें मिलता है, सब पढ़ेंगे यार, टेंशन मत करो, आ जाओ चुपचाप, रोज आऊंगा मैं। मनी एंड क्रेडिट की बात है, कंप्लीटली एनसीईआरटी की बैक साइड कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बैक साइड कर रहे हैं। चलिए बैक साइड क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आइए फटाफट, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। चलिए, इन सिचुएशंस विद द हाई रिस्क, जब आपकी जिंदगी में मुसीबत ही मुसीबत हो, क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोवर। आप मुसीबत में हैं, आप बर्बाद हो चुके हैं, मान के चलिए बर्बाद हो चुके हैं और उस बर्बादी में आपने लोन ले लिया। अब क्या आप आबाद हो जाएंगे, अब क्या आपको सपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है मुसीबत के समय पे लोन ने आपकी जिंदगी में और जो है मुसीबत ला दी, एक्सप्लेन करो। देखिए भाई साहब, ऐसा है कि जब सिचुएशन हाई रिस्क की हो तो जनरली टेकिंग अ लोन इज नॉट अ बेस्ट चॉइस। जब आप मुसीबत में घिरे हो तब लोन मत लीजिएगा। कारण उसका क्या है कि आपके पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है जब आप उस सिचुएशन में डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। डेब्ट ट्रैप क्या होता है, देखिए डेब्ट ट्रैप, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, स्वप्ना का, जैसे आप दे रहे, किसान बंदे ने लोन ले लिया। अब उस लोन लेने के जिस बेस पर उसने लोन लिया, फसल होगी सही होगी, बेचूंगी पैसा चुका दूंगी, फसल बर्बाद हो गई, अब वो लोन कहां से चुकाएगी। आप नहीं माने, आपने एक और लोन ले लिया, पहला लोन अब दूसरा लोन, अब भाई साहब लोन ही लोन हो रहा है जिंदगी में बस। तो क्या होगा, आप कर्ज नहीं चुका पाएंगे। एट द एंड क्या होगा, अब अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। तो आप एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं जब आपको अपनी संपत्ति बेचनी पड़ रही है, इसको कहते हैं डेब्ट ट्रैप। तो ऐसे सिचुएशन में हाई रिस्क में मत लीजिएगा, छोटे रिस्क में ले लो, ठीक है। सो व्हेन अ बोरोवर बोरोज मनी, जब हम एक पैसा लेते हैं इसके साथ ही हम पे एक जिम्मेदारी आ जाती है। इट एड्स एन एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन ऑन अस। एक जिम्मेदारी आ गई कि आपने पैसा लिया है, अब चुकाना भी पड़ेगा। इन द फॉर्म ऑफ, कैसे चुकाएंगे, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। जो पैसा लिया है वो देना पड़ेगा, उसके साथ जो इंटरेस्ट दोगे वो देना पड़ेगा। तो मुसीबत के समय पर पैसा कैसे चुकाना पड़ता है ये आप सीख रहे हैं। नेक्स्ट सुनिए, इफ द बोरोवर इज अनेबल टू मीट दिस ऑब्लिगेशन, और अगर आप इंटरेस्ट नहीं चुका पाए और अगर आप पैसा रीपे नहीं कर पाए तो क्या होगा, इससे आपकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बढ़ेंगी, क्योंकि जो आपके पास प्रॉपर्टी है अब उसमें से उसको चुका के देना पड़ेगा पैसा। भाई साहब समझ रहे हैं, आपका पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस खराब होते जाएंगे। कैसे, इंक्रीज डेब्ट आपकी जिंदगी में हो जाए, आप क्या कमाएंगे, टेंशन, रोटी खाते वक्त पैसा पैसा नजर आएगा, ठीक है, पेनल्टीज देने आपको देनी पड़ेंगी, और यहां तक कि आप धीरे धीरे ऐसे जंजाल में फंस जाएंगे जो डेब्ट ट्रैप की तरफ होगा। डेब्ट ट्रैप की मैं बताऊं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, इससे आपकी क्रेडिट रेशियो, क्रेडिट जो हेल्थ होती है वो भी खराब होती है। क्रेडिट हेल्थ क्या होती है, हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो बैंक हमारा पहले मतलब ना ऐसे कहते हैं ना कि हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करता है कि आपके पास कितने लोन चल रहे हैं। ज्यादा लोन वाले को भी लोन नहीं देते, पता चले सारा डूब के लेके ऐसा मर गया तो क्या होगा, तो ये भी नहीं करना है। दूसरी बात, ऐसे लोगों को लोन नहीं देना जो लेके भाग जाए, ऐसों को भी नहीं देना है। तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, इन अ सिचुएशन ऑफ हाई रिस्क टेकिंग अ लोन इज नॉट बेनिफिशियल।
कभी भी अच्छा नहीं है। किस लिए अच्छा नहीं है? डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन हो सकती है। क्या वो होगी? जब आप लोन लेंगे आप पे फाइनेंशियल बर्डन आएगा, आपको इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल रीपे करना पड़ेगा, और नहीं किया ना भाई साहब तो आपका क्रेडिट रेशियो खराब, आपका पोटेंशियल सीक्वेंस खराब हो जाएगा, इनकम के बेस पे आप डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, आपके पास केस हो सकता है। मत लीजिएगा लोन, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? एक्सप्लेन विद योर एग्जांपल ऑफ योर ओन। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? कौन सी बड़ी बात है? मनी ने कैसे सॉल्व की डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम? चलिए सबसे पहले समझते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ही क्या होता है। हमें तो अगर यही नहीं पता होगा तो क्या समझाएंगे बच्चों को? बताइए, बिल्कुल नहीं समझा पाएंगे। ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अरे लिखने से नहीं हो रहा, समझाऊंगा। कहीं ये कह रहे होंगे ऐसा लिख दिया, ऐसा था कोई भी लिख देता है। और ये है मनी। ये पहले ऐसा होता था और अब ये होता है, ठीक है, ताकि याद रखना। पहले क्या होता था, आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, आपकी बुक में क्या जगह जगह ये एग्जांपल दे रखा है, शू वीट। ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। इस पर्सन के पास शूज है, इसको वीट चाहिए। इस पर्सन के पास वीट है, इसको शूज चाहिए। कंडीशन मैच, सिचुएशन सॉल्व। भाई जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर सीधी सी बात मैं ये कहूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बट ये बच्चों कब हुआ? जब क्या था, जो ए को बी की डिमांड से क्या कर रहा था? मीट कर रहा था। इन केस अगर ये मीट ही नहीं होती तो लेके घूमता रहता जूता, जगह जगह जूता ले लो, जूता ले लो। फिर क्या होता? उधर से वो गेहूं वाला है, कोई तो आ जाओ, मुझे वो क्या जूता ले लो। जूता नहीं चाहिए साहब, बहुत जूते खाए हैं जिंदगी में, अब नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? बोले अब हमको ना वो चाहिए, चादर चाहिए, कंबल चाहिए, लैपटॉप चाहिए एप्पल का। और बताइए, बोला हाँ लैपटॉप एप्पल, समझ रहे हैं? तो चीज जो आपके पास है, जो मेरे पास है, जरूरी नहीं है कि हम दूसरे को चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आई जब आपके पास जो है वो मुझे नहीं चाहिए, तब वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तब वहां पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं आता। डबल मतलब दो लोग, कोइंसिडेंट मतलब इत्तिफाक। ऐसा इत्तिफाक जब आपको जो चाहिए ना वो मेरे पास है और जो मुझे चाहिए वो आपके पास है। तो ऐसी चाहते एक दूसरे की जब मैच कर जाए, जैसे वो जीजा साली वाला आपने देखा हो, जूते लो पैसे दो, जिसको जूते चाहिए उसको पैसे चाहिए, मीट करके भैया बढ़िया रिश्ता बन गया। नहीं तो क्या होता? घूमते रहते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है किसने? मनी ने। अब क्या है, मान लीजिए वही ए पर्सन है, वही बी पर्सन है, इसके पास शू है, इसके पास वीट है। क्या होगा? जाके शू मार्केट में बेच दो यार, क्या दिक्कत है? जिसको जरूरत है मार्केट में ले लो। यहां से क्या मिलेगा आपको? मिलेगा पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये लो और अपनी मर्जी से जिससे गेहूं खरीदना है, जिससे जो खरीदना है खरीदो। तो दिस इज हाउ मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। क्योंकि यहां पर भटकना पड़ता है दर दर कि भैया मेरा चाहने वाला मुझे मिल जाए, और यहां भटकना नहीं पड़ता साहब, यहां मार्केट है, मार्केट। समझ गए? चलो, सो पर्सन होल्डिंग मनी, a person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he she might want because it is widely accepted and nobody can deny to it to accept. पैसा आपके पास है, मत देखो किसको क्या चाहिए, आपके पास पैसा है, जाके जो चीज आपको खरीदनी है खरीदिए। और जिससे सामान खरीदेंगे ना, उसकी ताकत, उसकी हिम्मत भी नहीं कि उस पैसे को मना कर दे। क्यों मना कर दे? अरे भारत सरकार ने बोला है पैसा है तो पैसा है। पैसे को कौन एक्सेप्ट करने से मना करता है? कोई मना नहीं करता है। बट पहले क्या होता था, बार्टर केस के सिस्टम में, यहां पर आपको एग्जैक्ट पर्सन ढूंढना पड़ता था बदले के लिए। ए जूता लो, जूता लो, जूता लो। ए तेरे को गेहूं, मेरे को गेहूं चाहिए, मेरे को जूता चाहिए। अरे भाई भाई मिल गए, रमेश सुरेश हो गया। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेल पोटैटो इन एक्सचेंज फॉर व्हीट, अगर आपको आलू बेचने हैं, गेहूं खरीदना है, तो आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो गेहूं चाहता हो, आलू खरीदना चाहता हो, मतलब अदला बदली देखनी पड़ेगी। बट ऑल्सो वॉन्ट्स टू बाय द पोटैटो इन एक्सचेंज, ऐसा बंदा चाहिए आपको जो गेहूं दे जाए और उसको सामने से आलू ले जाए। ऐसा नहीं कि आपको गेहूं दे जाए और आलू आपके लेके ही ना जाए। सो दिस इज बोथ द पार्टीज हैव टू एग्री एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज। दोनों को एग्री होना पड़ेगा कि जो तुम बेचने आए वो मैं चाहता हूं, जो मैं बेचने आया वो तुम चाहते हो। सो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। बट मनी के आने से क्या हो गया, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जैसे ही आपने एक्सचेंज किया अपने पोटैटोस को मनी के बदले, जिसको पैसा था उसने आपसे बोला भैया आप सब्जी लेते हो ना आज, ए भैया टमाटर कितने रुपए किलो दिए हैं? बोला 50 रुपए किलो। तो क्या हुआ यहाँ पे, टमाटर ले पैसा दे। तो यही प्रॉब्लम पहले कैसी होती थी, भैया टमाटर है, टमाटर हाँ है मैडम टमाटर है, क्या चाहिए, क्या हाँ चाहिए, पर भैया पैसे नहीं है। जूते हैं, लेगा? मैं मैडम रख ले अपने पास अपने जूते, हमने जूते ही खाने हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं, मतलब उसको नहीं चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलते हैं।
हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी? अरे क्या साहब क्या बात कर दी। ये बैंक है, ये बैंक है, ये क्या है, ये बी पर्सन है, ये क्या है, ये ए पर्सन है। ध्यान से सुनिएगा, ये बैंक है, ठीक है। इस बैंक में ए क्या करता है, अपने पैसे को डिपॉजिट करता है। क्या करता है, डिपॉजिट करता है। वाई? क्योंकि इसका इसमें है सेविंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। इसने क्या किया, पैसा डिपॉजिट किया बैंक में 1 लाख। बी पर्सन है, इसकी सिस्टर की शादी है। क्या है, शादी है, तुमको बुलाया भी नहीं है, ठीक है। ये गया बैंक के पास, किस लिए, लोन लेने के लिए, ठीक है। इसको लोन चाहिए 50,000 रुपए का। इसके जैसे और लोग भी आते होंगे ऐसे, इसके जैसे और लोग भी आते होंगे डिपॉजिट करने। बैंक ने क्या किया, 1 लाख रुपए बैंक के पास थे, एक लाख रुपए बैंक के पास है। बैंक ने इसको क्या कर दिया, 50,000 रुपए दे दिए। बैंक के पास अभी कितनी है, 50,000 है। इसका पैसा लेकर बैंक ने इसको दे दिया। आपने ये सोचा सर ये क्या कर दिया, अरे इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, इसने सिर्फ धंधा बनाया है। धंधा कैसे बनाया है, 50,000 रुपए देकर 50,000 रुपए से ब्याज कमाया है। कैसे कमाएगा, जो पैसा इसने इसको दिया है इस पे भी क्या मिलता है बच्चों, इंटरेस्ट, और जो पैसा लोन पे लिया है उसमें भी क्या मिलता है, इंटरेस्ट। फर्क क्या है दोनों में, फर्क क्या है दोनों में, फर्क है यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहां पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और यहां से इंटरेस्ट लेना पड़ता है। यहां से इंटरेस्ट आएगा, यहां से इंटरेस्ट जाएगा। फर्क क्या है, फर्क यह है कि इसको इंटरेस्ट मिलेगा 4% और इससे जो इंटरेस्ट लेगा 12%। 12 लेगा, 4 देगा, तो इसका मतलब 8 का फायदा होगा। किसको होगा, बैंक का होगा। दिस इज हाउ बैंक प्रॉफिट बनाता है, अपना धंधा बनाता है। सारा थोड़ी इंग्लिश में बोलूंगा मैं, इतनी लंबी इंग्लिश में बोल दूंगा, बल्कि इंग्लिश हो जाता है। इंग्लिश स्किल के लिए ठीक है, भाषा के लिए अपन का नहीं, ऐसा सही है मिक्स। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात, समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात। बैंक कैसे करता है, पैसा लिया, पैसा दिया, जिसने डिपॉजिट किया उसके पैसे को दिया, उससे ब्याज लिया, उसको ब्याज दिया, बच गया जो डिफरेंस था वो अपना पैसा कमाया और चुपचाप निकल लिया। आ जाइए क्वेश्चन पर। जनरली पीपल सेव देयर मनी इन बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। लोग पैसा अपना डिपॉजिट करते हैं, सेव करते हैं। बैंक्स कीप अ स्मॉल प्रोपोर्शन। अब बैंक्स क्या है, मैंने देखो ये तो नहीं बोला कि पूरे 1 लाख दे दिए, 1 लाख जाएंगे ठीक है, अलग अलग लोग हो जाएंगे, पर अलग अलग लोग डिपॉजिट भी तो करेंगे। तो बैंक क्या करता है, यहां पर एक क्वेश्चन का डाउट आपको हो सकता है आ जाए, बैंक कितना परसेंट, मान लीजिए 1 लाख रुपया 100% था, 1 लाख रुपया ही मात्र 100% था, तो बैंक क्या करेगा, 85% को दे देगा लोन के रूप में और 15% रख लेगा अपने पास डिपॉजिट्स में। ऐसे 15 हजारों लोगों के होंगे, तो एक टाइम पे हजारों लोग तो पैसा मांगने नहीं आएंगे, जितने आएंगे उनको उनका मिक्स करके दे दे। अरे व्यापार भैया, बाजार धंधा बनाना है, कोई मजाक थोड़ी है। और 85% में इसी को लोन नहीं देगा, बाकी के लोग भी आएंगे। तो बैंक क्या करता है, जनरली बैंक उस पैसे को रखता है आने वाले टाइम में, ताकि लोग आए तो उनको दे दे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, हिंदुस्तान में बैंक जो है कितना % डिपॉजिट अपने पास रखता है। अगर मैं बैंक में पैसा रखने जाऊंगा 1 लाख, तो बैंक 15,000 रुपए अपने पास रखेगा, 85% जिस मर्जी को आगे लोन दे, मुझे उससे पता नहीं, क्योंकि जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन मैं अपना पैसा पाऊंगा। ठीक है, तो ये सब होता है। दिस केप्ट एज अ प्रोविजन क्यों रखा जाता है, ताकि डिपॉजिट जब भी आए तो उसको पैसा मिल जाए। बैंक अपना ज्यादातर 85% का क्या इस्तेमाल करेगा, लोन देने के लिए। क्यों, क्योंकि देश में डिमांड बहुत है लोन की, क्योंकि लोगों को धंधा चलाना है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को पढ़ने के लिए लोन, किसी को विदेश जाने के लिए लोन, किसी को हनीमून जाने के लिए लोन, कोई एप्पल के लिए टैब ऐसा लैपटॉप के लिए लोन ले रहा है, कोई इस स्टूडियो के बनाने के लिए लोन ले रहा है, कोई जगह जगह ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इस तरीके से काम चलता है। जिसने पैसा दिया उसके पास, क्यों दिया उसने, क्योंकि बैंक में पैसा वही देता है जिसका पैसा ज्यादा होता है। मेरे पास देख लो, जेब में तुमको सच्ची बताऊं तो 10 रुपए थे, वो भी सुबह खर्च हो गए, मैं डिपॉजिट नहीं कर सकता। बट अगर मेरे पास यहाँ लाख रुपए होते ना, तो मैं जाके अपनी जेब में रख के नहीं घूमता। मालूम है, ऐसे चोर चपाटे बहुत घूम रहे, मैं जाके बैंक में डिपॉजिट करता, और बैंक वहां रख के नहीं घूमता। कल को जोगिंदर नाम का ही डकैत आ जाए तो इससे अच्छा क्या है कि ऐसा उठा के, मान लो ऐसा कोई और नाम का आ जाए तो, समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। Why do we need to expand formal source of credit in India? भाई मुझे एक बात बताओ, Why do we need to increase the brilliant students in India?
हमें क्यों जरूरत पड़ रही है ब्रिलियंट स्टूडेंट को बढ़ाने की? भाई क्योंकि हमको कमजोर बच्चा नहीं चाहिए, यानी हमको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, इसीलिए हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, इसीलिए सॉल्यूशन पे जिम्मेदारी दी जा रही है। व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इंडिया? क्योंकि इनफॉर्मल से परेशान है, क्योंकि इनफॉर्मल इज द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन इज द फॉर्मल। तो क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, क्योंकि इनफॉर्मल जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मान लीजिए मैं कई गांव का मुन्नी मुठ ठेकेदार हूं, अरे पैसा लेगा क्या? सामने बाबूजी दे दीजिए 10%, नो पैसा नो डॉक्यूमेंट, आइए, कोई पैसे की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना, आ जाइए सीधा लीजिए भाई साहब, कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारी, आओ सीधा लोन लेके जाओ। ठाकुर साहब बहुत अच्छे हैं, आगे लोन ले गए, 10% कब 20% में कर दिया, कब 30% में कर दिया, कोई पता नहीं, क्योंकि कागजात तो कुछ बने ही नहीं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, डू नॉट कीप एनी रिकॉर्ड्स, कोई कागजात नहीं होते, सिर्फ मुंह जबानी होता है। अरे बेटा ले जाओ लोन, क्या दिक्कत है? बहन की शादी, अरे बेटा अपनी बेटी है, बाद में अपनी ही पेटी है पैसे की, ये चलता है। नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइजेस द क्रेडिट एक्टिविटीज, कोई फॉर्मल अथॉरिटी है ही नहीं उनको देखने वाली। भैया आरबीआई नहीं है, बैंक नहीं है, क्योंकि फॉर्मल सोर्स नहीं है, इनफॉर्मल है। मुनीम मर जाएगा, उसका बेटा धंधा संभाल लेगा, गांव वालों को लूटने का सिलसिला चलता रहेगा। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मींस टू गेट देयर मनी बैक। क्या होता है ठाकुर साहब, फिल्मों में देखा होगा, असलियत में मैं नहीं बताऊंगा भाई, फिल्मों में अरे रानी, वो देखा, अरे रानी है, हाँ, बेटियां उठवा लेते हैं, गाड़ियां उठवा ले, घर पे कब्जा हो रहा है। बैंक ऐसे करता है क्या? घर के लोगों को उठा के ले जाता है कि रुक तुझे बताता हूं भी, तुम्हारे घर वालों को उठा के लेके जा रहा हूं, ये नहीं होता है। मेनी टाइम्स इनफॉर्मल लेंडर्स डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी फॉर्मल और पेपर वर्क। कई तरह के और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका जिसमें कहते हैं ना क्या कहते हैं, कोलेट्रल वगैरह, ये भी नहीं रखवाते, कोई सिक्योरिटी नहीं रखवा रहे। कोलेट्रल क्या होता है? सिक्योरिटी, गिरवी क्या रखोगे, वो नहीं रखवाते। तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर? एक्सप्लेन इन ऑन योर ओन वर्ड्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही बात करो। सेल्फ हेल्प ग्रुप, अरे एक ऐसा ग्रुप जो खुद की मदद के लिए बना हो, उसमें 15 से 20 लोग होते हैं, तो खुद की मदद आसपास के लोग मिलकर करते हैं, नेबरहुड के। सेल्फ हेल्प ग्रुप से क्या हुआ, जब बड़े बड़े बैंक किसी गरीब को लोन नहीं दे रहे थे, मैं गया बैंक के पास, मैंने बोला साहब लोन दे दीजिए। बैंक बोला तुम गरीब हो, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है क्या, तुम पढ़े लिखे हो, अंगूठा लगा दोगे कहीं कुछ कर दोगे। मैंने बोला इनमें से मेरे पास एक भी चीज नहीं है, ना मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है, ना मेरे पास पढ़ाई की कुछ है, ना मेरे को पेपर का पता है। और भैया सबसे पहली बात, मैं रोज रोज इस सिटी शहर के बैंक में नहीं आ पाऊंगा, मैं रहता हूं गांव। बैंक बोला गेट आउट, तुमको यहां पे जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते पूरा, तो तुम काय को दिमाग खाने आए? बैंक ने ऐसा मजाक मजाक में बोला, ऐसा तो नहीं। तो क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15 से 20 मेंबर होते हैं, जो एक आस पड़ोस के होते हैं, जो रेगुलरली सेव भी करते हैं और मीट भी करते हैं। जैसे आपने अपने लोकल में सुना होगा कि कुछ लोगों ने कमेटी डाल रखी है, वो यही है। द ग्रुप चार्जेस, यहां पे जो रेट होता है, इंटरेस्ट रेट, अगर 15 से 20 लोगों ने मिलकर पैसा दिया और किसी ने पैसा लिया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम लेते हैं। रेगुलर मीटिंग से क्या होता है, यहां पर कई मुद्दे लोग आपस में आके सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब 4 लोग बैठते हैं ना, तो कुछ दुख की बातें भी निकलती हैं। दुख की बातें ऐसे निकलती जैसे कि मान लीजिए भाई उधर नाली नहीं बन रही है, पिताजी आज बीमार है, तो 4 लोगों ने मिलकर मदद करी, 4 लोग उठा के से पिताजी को डॉक्टर के पास ले गए। अपनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सब तरह की हेल्थ न्यूट्रिशन सब सॉल्व होती है। यहां तक कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनमें प्रॉब्लम जो कोलेटरल की वो भी सॉल्व हो जाती है। क्यों सॉल्व हो जाती है? क्योंकि ये लोग आपस में जानकार होते हैं, तो ये कोलेटरल नहीं रखते। देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है ना, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों का सा ना कॉम्बाइनेशन है। यहां कोलेटरल नहीं रख रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, तो वो इनफॉर्मल में भी कोलेटरल नहीं रखते, ठीक है। तो टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट ऑल्सो। तो यहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं वो लोन ले सकते हैं, टाइमली लोन ले सकते हैं और वापस भी दे सकते हैं। बात करते हैं एक ग्रुप की, मान लीजिए इसका नाम है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 15 से 20 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। 15 से 20 होते ना, तो ये इसके बीच में ही आता है। ये सब मिलके पैसा इसमें क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैसा सब सेव कर रहे हैं। अच्छा यहां पे अच्छी बात क्या है, यहां पे कोई फोर्स नहीं है।
ईच एंड एवरी वन कैन पे अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब कि जो फर्स्ट पर्सन अगर वो 500 देना चाहे एग्री, 2% है 300 देना चाहे एग्री, 3% है 1000 देना चाहे एग्री, 4% है 5000 देना चाहे एग्री, 5th% है 100 रुपए देना चाहे एग्री, 6% है 700 रुपए देना चाहे एग्री। रीजन ये है इसका, ये डिफरेंस क्यों? बिकॉज सबकी इनकम एंड सेविंग अलग है। सबकी इनकम एंड सेविंग क्या है? डिफरेंट है। तो जिसकी इनकम 1 लाख होगी वो ज्यादा डोनेट करेगा, मतलब ज्यादा सेव करेगा, जिसकी इनकम 10,000 होगी वो कम सेव करेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप समझ में आया कि नहीं आया? इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जब ये लोग मिलते हैं, पैसा देने आते हैं, तो अपनी कई सारी बातें, प्रॉब्लम, इश्यूज अपने सब सॉल्व करते हैं। यहाँ तक कि महिला अपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, हमारा पति बहुत पीटता है, शराब पी के, बहनिया कुछ कीजिए, तो बोले तोहरे जीजा जी को अभी भेजते हैं, ससुरा का टांग तोड़ दई। तो ऐसी ऐसी बातें होती हैं। अच्छा, जीजी ने हमारी मदद की है, बहुत बढ़िया जीजी है, और जीजा जी को तो प्रणाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Why are the what do I think? What are the reasons why the banks might not be willing to lend to the certain borrowers? मुझे एक बात बताइए, बैंक हर किसी को पैसा नहीं देता, ये बात उतनी ही सच है जितनी ये बात सच है कि ब्रह्मांड में एक सूरज है। इतनी ही सच है, ब्रह्मांड में एक सूरज है, यूनिवर्स में एक सूरज है, ये उतनी सच है जितना कि बैंक सबको पैसा नहीं देता। उसका रीजन क्या है वो बताने। तो देखिए, कुछ लोग जो है, बैंक सबसे पहले आप जाएंगे, आते के साथ कहेगा साहब आपकी सैलरी क्या है, वही टाका फिट नहीं होता है। बैंक बोलेगा हम उसको लोन देते हैं जिसकी तनख्वाह जो इतनी होगी, वहां नहीं होगा। तो सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस वो मैच नहीं होते। उसके बाद बैंक बोलेगा भाई हम गिरवी कुछ रखवाएंगे, अगर आपके पास तनख्वाह नहीं है तो घर के कागजात गिरवी रख दीजिए। अब आपके पास घर के कागजात नहीं है, आप कोलेटरल रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो जब आपके पास कोई ऐसी कंडीशन मीट ना करे जो बैंक की हो, जैसे कि कुछ गिरवी रखना या कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं, ना हो, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। बैंक उन लोगों को भी लोन नहीं देता है जो पहले के लोन नहीं चुकाते हैं। मैंने लोन लिया, भाग गया, अगली बार आया है लोन है क्या, बोले अच्छा तू ही है ना वो, लोन लेगा, मैडम इसको ले जाना जरा तय खाने में और इसके तय को तोड़ दो जरा। ठीक है, वन ऑफ द प्राइमरी गोल क्या है बिजनेस का? पैसा कमाना। और एक गरीब आएगा, पता नहीं चुकाए ना चुकाए, मर गया, बैंक का लोन लेके डूब के, क्या होगा फिर उसका? एक तरफ अमीर आदमी आया, सर आई नीड अ लोन, बैंक कहता सर प्लीज वेलकम। सर क्या लेंगे आप? बोले लोन। कितना? बोले 500 करोड़। बोले दे दो, गाड़ी रख दो बाहर, भर दो भाई सब पैसा। तो उसको पैसा कमाना है तो बिजनेसमैन को देगा। क्यों? बिजनेसमैन ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सही टाइम पे दे पाएगा, पैसा भी चुका पाएगा, सब कुछ। एंड इफ समवन हैज लैक ऑफ इनकम रिसोर्सेज और हाई डेब्ट टू इनकम रेशियो, और मान लो किसी पे बहुत कर्ज है, पैसा तो चुका रहा हूं पर कर्ज मेरे पास करोड़ है, मान लो मैंने घर लिया 1 करोड़ का, उसके बाद मैंने एक गाड़ी ले रखी 50 लाख की, गोल्ड लोन सब ले रखे, बैंक के पास गया, लोन है, बैंक ने अपनी शक्ल देखी है, तेरे पास बचा क्या खाने के लिए, तो कुछ है नहीं है, चल जाए ऐसे। तो ये सब कंडीशन में बैंक लोन नहीं देता है। आगे बात करते हैं, इन व्हाट वेज डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, व्हाई इज दिस नेसेसरी? अरे भैया ठेकेदार मुनीम का याद है? अरे रानी है, उसके ऊपर कोई देखने के लिए बैठा था कि वो रानी के साथ क्या कर रहा है, वो बच्चियों को उठा रहा है, गरीबों को नुकसान पहुंचा रहा है, समझ रहे हैं? कोई नहीं था। पर आरबीआई क्या है? एक फॉर्मल अथॉरिटी है, भारत सरकार का एक बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक, दादा बैंक, आरबीआई। वो तमाम छोटे छोटे बैंकों पर नजर रखता है ताकि बैंक लालची ना हो जाए। लालची मतलब अमीर लोगों को लोन दे ताकि उनसे ज्यादा समय पर ब्याज मिले, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिले, ज्यादा वो कमाए तो इनको भी इनकम हो, गरीबों को छोड़ दो। बैंक नजर रखता है कौन? आरबीआई। दूसरा, आरबीआई डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। एक बैंक आपको लोन तो देता है साहब एक ब्याज पर उस ब्याज को, उस इंटरेस्ट को तय करने का काम आरबीआई करता है। ठीक है, तो आइए सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, आपने देखा होगा सारे फॉर्मल अथॉरिटी को सुपरवाइज यही करता है। ठीक है, आपने देखा होगा आरबीआई सभी बैंक को मॉनिटर करता है कि क्या सभी बैंक कैश बैलेंस बना के रखे हुए कि नहीं रखे हुए। आप समझिए वो 85% और 15% वाला, अगर बैंक आरबीआई नजर ना रखे ना तो ये सब तो 100% लोन पे दे दे। जब भी बंदा पैसा मांगने है ही नहीं, लोन आएगा तब देंगे। तो ये सब मेंटेन करना। आरबीआई क्या देखता है कि बैंक ज्यादातर लोन जो है ऐसे लोगों को नहीं दे रहा जो प्रॉफिट बनाने वाले बिजनेस हो, गरीबों का भी तो होता है। क्योंकि आरबीआई क्या चाहता है, देश में सबको बैंक की सुविधा मिले, इनफॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज खत्म करने हैं। बैंक जो है, आरबीआई जो है समय समय पर बैंकों से कहता है अपनी इंफॉर्मेशन, कितना तुम्हारे पास कैश है, कितना तुमने लोन दिया है, कितने % पे लोन दिया है,
किन किन को लोन दिया है, कहां कहां पे लोन दिया है, वो इंफॉर्मेशन सबमिट करो। आरबीआई ये भी मॉनिटर करता है क्या कि पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्या इंटरेस्ट रेट रहेगी, क्या बैंक हमारी पॉलिसीज के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या बैंक उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हैं जिसमें हमने बोला नहीं बोला। क्यों? क्योंकि भाई साहब डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को बचाना है। कल को तो कोई भी बैंक लोगों का पैसा डिपॉजिट करके हाय तौबा करके भाग जाएगा, नहीं भागना चाहिए। लोगों का कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हमारा बैंक में पैसा रखा है, सेव है। इस विश्वास को बनाए रखना काम आरबीआई का है, नहीं तो बैंक का क्या है। बैंक तो एक बिजनेसमैन का, उठा के पैसे लेके भाग जाओ। जितने प्राइवेट बैंक है वो तो बिजनेसमैन के ही ना, प्राइवेट आदमी के, सरकार के तो है नहीं। तो पैसा रखो और निकल जाओ, क्योंकि सरकार से ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं तो लोग प्राइवेट बैंक को वो करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ऐसे तो वो गुप्त हो सकते हैं, तो उस गुप्त को लुप्त ना हो जाए इसलिए आरबीआई जो है वो दुरुस्त रहता है। चले आगे, चले आगे। एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। क्या होता है? देखिए, पहली बात, मैं गरीब हूं, मुझे अगर लोन मिल जाए तो बीइंग अ फार्मर, जैसे मान लो मेरी खेती अच्छी से हो सकती है, मेरी इनकम हो जाएगी। बीइंग अ इंडस्ट्रियल, मेरी इंडस्ट्री सही से चलेगी, मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं खुद कमाऊंगा। ऐसे इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है। तो किसी भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट और एक्सपेंशन क्रेडिट पर डिपेंड होता है। हमारे देश में बहुत सारे लोग कर्ज लेके अपना धंधा पानी चला रहे हैं, समय समय पर चुका देते हैं। किसी भी बोरोवर मनी की कैपेसिटी जो होती है, तो ध्यान रखिएगा, द कैपेसिटी टू बोरो मनी एट लोअर इंटरेस्ट रेट एनकरेजेस अ बिजनेस ऑफ बिजनेसमैन टू बोरो मोर। मुझे अगर 4% पे आज अगर होम लोन मिले ना, मैं 4-5 बारी लोन लेने के लिए तैयार हूं। मान के चलो, ऐसा कह रहा हूं, महंगा मिल रहा है इसलिए लेता नहीं। मोर बोरोइंग विल हेल्प द इकोनॉमी प्रोडक्शन टू राइज एंड बिजनेसेस टू एक्सपेंड। मेरा बिजनेस है, अचानक से उसमें कुछ नुकसान हो गया, बैंक से लोन लिया, ठीक हो गया। भाई आपने टायर, गाड़ी के टायर 4 होते हैं, पंचर हो जाता है, क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? गाड़ी फेंक देते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं? नहीं, दूसरा टायर तुरंत चालू रहनी चाहिए, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। इंतजार करते हैं क्या? स्टेपनी होती है गाड़ी में, किस लिए दी होती है? ताकि रफ्तार चलती रहे, रुकावट ना आए। इसीलिए रोल ऑफ क्रेडिट यही है, इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। पैसा नहीं है, लोन लिए पर अपने धंधे पानी चलाते रहिए। समझ में आ गया कैसे डेवलपमेंट होती? अगला देखते हैं। इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन। हिंदुस्तान में 80% जो किसान है वो गरीब है और वो लोन लेके अपनी खेती करते हैं। ओके, व्हाई माइट बैंक्स बी अनविलिंग टू लेंड टू स्मॉल फार्मर्स? क्यों बैंक छोटे फार्मर्स को लोन नहीं देते? ओके, व्हाट आर द अदर सोर्सेज फ्रॉम विच द स्मॉल फार्मर्स कैन बोरो? बैंक से नहीं मिल रहा है तो किन से लोन लेंगे? ओके, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है बताऊंगा, जैसे कि आपका क्या इंटरेस्ट रेट होगा, क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, क्या कोलेट्रल होगा, वो जो सारे पेपर के कागजात होते हैं लोन लेने से पहले, वो जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट स्मॉल फार्मर के लिए क्यों ठीक नहीं होती है। ओके, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। और अगर लोन ले तो कहां से उनको सस्ता लोन मिल सकता है, ये बताना है। चलिए, पहला सॉल्यूशन मान लीजिए, बैंक्स माइट बी अनविलिंग टू लेंड स्मॉल फार्मर्स बिकॉज स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं, दे यूजुअली लैक इन प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर लोन प्रोसेसिंग। अगर एक फार्मर के पास कागजात नहीं है, कोलेट्रल रखने के लिए नहीं है, डॉक्यूमेंट उसके पास जो जो बैंक को चाहिए नहीं है, तो बैंक लोन नहीं देता है। सो स्मॉल फार्मर में ऑल्सो फेल टू प्रोवाइड कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑल्सो। ना डॉक्यूमेंट है ना कोलेट्रल है, बैंक लोन नहीं देगा। प्रूव्ड। क्या अदर सोर्सेज है? दोस्तों से ले लो, रिश्तेदारों से ले लो, पापा से ले लो, मनी लेंडर अपने गांव के मुखिया से ले लो, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लो, यहां से ले सकते हैं। तीसरी चीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैसे अनफेवरेबल हो सकती है। देखिए सुनिए, अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ क्रेडिट कैन बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। कैसे हो सकती है? ज्यादातर स्मॉल फार्मर जो होते हैं वो किससे पैसा लेते हैं? पहली बात सुनिए, मनी लेंडर से लेते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है जो कि क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट का एक पार्ट है, क्रेडिट का एक पार्ट है, ठीक है। एंड दे मे नॉट बी एबल टू पे बैक। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप उस पैसे को चुकाने में आपकी बहुत टाइम, बहुत पैसा जाने वाला है। इसकी वजह से क्या होगा, हो सकता है उनको उनकी फसल फेल हो जाए तो उनको अपनी कुछ जमीन का कुछ भाग हिस्सा बेचना पड़ जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं कई बार अनफेवरेबल कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको लेना ही ये केस है कि जब स्मॉल फार्मर को लोन ही इनफॉर्मल से मिलेगा तो वहीं से तबाही शुरू होगी, वही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देगा। उस लोन के इंटरेस्ट को चुकाते चुकाते, प्रिंसिपल तो दूर की बात है, मेन ब्याज भी चुकाना मुश्किल हो जाता है। फिर जब बंदा नहीं चुका पाता, अपनी जमीन बेचता है। इस तरीके से अनफेवरेबल है, नहीं लेना लोन। कुछ तरीके फार्मर जो है सस्ते लोन ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं? बैंक से ले सकते हैं। सम वेज विच फार्मर कैन गेट चीप क्रेडिट ना। अनफेवरेबल तो उनके लिए नुकसान है, तो आप आइए फॉर्मल बैंक से ले लीजिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले लीजिए, और नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लीजिए, इनसे ले सकते हैं। भाई स्मॉल फार्मर्स ले सकते हैं ना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो बिल्कुल लीजिए। तो रास्ते तो यही है सस्ते लोन के, और तो कोई है ही नहीं। क्लियर है? आगे चलते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ओके, स्मॉल हेल्प ग्रुप मोस्ट ऑफ द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज आर टेकन बाय। सब लोग मिलकर पैसा, सब लोगों को किसको लोन देना है, कितना परसेंट पे देना है, कौन लेता है? उस ग्रुप के मेंबर्स। बाहर वाला तो कोई आएगा नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में सिर्फ मेंबर की चलती है।
फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट डज नॉट इंक्लूड, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मतलब वो होते हैं जिन पर आरबीआई नजर रख सकता है। आरबीआई बैंक पे नजर रख सकता है, बिल्कुल। कॉपरेटिव्स पे नजर रख सकता है, बिल्कुल। एम्प्लॉयर्स, अगर मैं अलग सर से पैसे लूं तो आरबीआई इस बात को देख पाएगी? अगर मैं अलग सर से पैसे लूं तो आरबीआई देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। ये है करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट लगाना है तो मैं। क्लियर है? क्लियर है? होमवर्क क्या है? होमवर्क क्या है? तो जितने क्वेश्चंस कराए हैं पहले तो इन सब को लर्न करिएगा, ठीक है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का टॉपिक नहीं छोड़ना है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चंस और बनाइए, खुद से बनाइए, याद कीजिए, ठीक है? और हमारा क्या था? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी का, लोन एक्टिविटी, बैंक्स की, ये याद रखनी बस, छोटे से इनको और टॉपिक को पढ़ लेना, फिर और मजा आएगा। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मुस्कुराते रहिए और बताइएगा जरूर कि कैसी लगी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, मजा आया कि नहीं आया? आया तो कमेंट बताइए भाई साहब। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू बच्चों।